हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक अकाउंट से है। अकाउंट क्या है और ये कितने तरह का होता है, आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या होता है कि जब भी हम किसी वाउचर एंट्री को पास करते हैं तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है कि हम अकाउंट को पहचान सकें। तो इशू यहाँ पर ये होता है, हम एंट्री तो पास से कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आप मास्टर क्रिएट कर रहे हैं ये कौन सा अकाउंट है, तो वहाँ पर रिप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इसे आपको किस तरीके से पहचानना है। गारंटी है कि आप इसे लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि अकाउंट क्या है, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अकाउंट क्या है, जिसे हम लोग हिंदी में खाता कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन विच इज़ रिलेटेड टू पर्सन, कंपनी, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। के अकाउंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, यानी हमारे और आपके बीच में जो भी लेन देन होगा हम लोग क्या करेंगे, उसे कहीं न कहीं रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम मैनुअल की बात करें तो कॉपी पर हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमने आपसे माल ख़रीदा है, हमने आपको माल बेचा है, हमने आपसे पैसे लिए हैं, हमने आपको पैसे दिए हैं। तो ये जो इस तरह का हमारे और आपके बीच में जो लेन देन जो होता है, हम उसे कहीं न कहीं रिकॉर्ड तो करते हैं ना। आज के तारीख में कंप्यूटराइज अकाउंटेंसी है, राइट। तो कोई टैली पर रिकॉर्ड करता है, कोई बीजी पे करता है, इस तरह के मल्टीपल आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो भी लेन देन होगा हमारे और आपके बीच में, हम जहाँ कहीं जिसका रिकॉर्ड रखेंगे वही उसका अकाउंट कहलाएगा। तो किसका अकाउंट हो सकता है? अरे भाई, यहाँ पर आपका पर्सन का हो सकता है। रिकॉर्ड किसका रखेंगे? किसी न किसी पर्सन का रखेंगे, किसी न किसी कंपनी का रखेंगे। कोई संपत्ति हो सकता है, कोई लायबिलिटी हो सकता है, कोई इनकम हो सकता है और कोई एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो इसमें से हम जिसका भी रिकॉर्ड अपने बुक्स में रखेंगे या आप रखेंगे वही उसका अकाउंट कहलाता है। तो आपका खाता कितने तरह का होता है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि खाता आपका 3 तरह का ही होता है ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कहीं से भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन अगर रेस किया जाए तो आप उसको रिप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम इसे 2 हिस्से में बांटेंगे। आपका जो पहला जो हो जाएगा वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और जो दूसरा होगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट होगा। और उसके बाद जो आपका पर्सनल अकाउंट जो होता है उसे 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला आपका क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पूरा आपका पर्सनल अकाउंट का पूरा डिटेल होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इम्पर्सनल अकाउंट भी आपका 2 तरह का होता है। पहला आपका हो जाएगा रियल अकाउंट, दूसरा आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। अब अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो ये भी आपका 2 तरह का होता है। एक आपका होता है टैंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा होता है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट का जो डिफिनेशन है बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन का हो, राइट, या कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी भी टाइप की कंपनी का हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आप जो ट्रांजैक्शन करोगे किसके साथ करोगे? आप कहोगे अरे भाई, भूत जिन्नात के साथ तो हमारा लेन देन तो नहीं होगा ना। हमारा लेन देन किसके साथ होगा? या तो सामने वाला कोई पर्सन होगा या सामने वाली कोई कंपनी हो सकती है, उसी से हमारा लेन देन होगा ना। एग्जैक्टली। तो जिससे हमारा लेन देन होगा वो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें कौन आएगा? डेटर एंड क्रेडिटर, अगर मोटे तौर पे अगर बात की जाए।
अब मिसाल के तौर पे जैसे कि आपका राम है, राम क्या है, एक पर्सन है, तो ये आपका क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। शफी जैसे कि मेरा नाम है तो मैं भी एक पर्सन हूँ, तो मेरा भी अकाउंट क्या कहलाएगा, अगर मैं आपके साथ लेन देन करूँगा तो मैं भी क्या हो जाऊँगा, आपके लिए पर्सनल अकाउंट। अब ये गूगल क्या है, कोई पर्सन तो नहीं है ना, आप कहोगे भाई ये तो कंपनी है, एग्जैक्टली। इसी तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट, SBI, जियो, ये सारे के सारे क्या है भाई, कंपनी है, राइट। अब यहाँ पर आगे आप देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है एक्सपेंसेस पेबल, ना ही ये पर्सन है ना ही ये कंपनी है, लेकिन फिर भी ये आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है, राइट। इसी तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट है, ETC, और कैपिटल भी ना ही कोई पर्सन है ना ही कोई कंपनी है, लेकिन फिर भी इसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसे ही समझाने के लिए ऑथर ने पर्सनल अकाउंट को 3 हिस्से में बांटा, राइट। अब इसका वो 3 भाग कौन कौन है। सबसे पहला आपका क्या हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हम लोग क्या है भाई, बाय नेचर है ना, हम लोग आर्टिफिशियल नहीं है, हम लोग बाय नेचर हैं, राइट। तो इसलिए जो भी पर्सन का अकाउंट होगा, याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब इसके अलावा आपका दूसरा क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर्सन का काम तो हो गया, राइट। अब इसके अलावा क्या बचा, कोई कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी हो, आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, राइट, HUF हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, MNCs हो, ये सब क्या कंपनी के नेचर है भाई, ये कंपनी के प्रकार हैं। किसी भी नेचर का कंपनी हो, कंपनी है, हाँ जी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कि यहाँ पे आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, SBI है और एयरटेल है, ये सब क्या है, सबके सब कंपनी है, ठीक है। अब जो तीसरा जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कोई ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि इसमें आपका आता है कैपिटल अकाउंट, राइट। और कैपिटल का माने क्या होता है, आप कहोगे अरे भैया पूंजी होता है, तो पूंजी आप जो बिजनेस में जो लगाते हो तो एंट्री क्या करते हो, कहोगे बहुत सिंपल है। अगर हम कैश में कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तो कैश को डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। कैपिटल तो आपका पर्सनल अकाउंट है ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रूल के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है उसको अपने बुक्स में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन अकाउंट्स का एक रूल है कि अपने ही बुक में अपना नाम नहीं लिखा जाता है। अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम करते हैं तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, कैपिटल, इसका माने कि वो मैं हो गया। अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखेंगे ना, हाँ जी नहीं लिखेंगे। इसलिए जब हम लोग पूंजी लगाते हैं कंपनी, वहाँ पर अपने नाम के जगह पे कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वहाँ पर कैपिटल को हम लोग लिखते हैं। तो कैपिटल किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसी तरीके से आपका जो एक्सपेंसेस पेबल है, अभी आपको मैंने बताया, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये भी आपका क्या है, मोटे तौर पे हम उसे पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा तो आप उसे रिप्लाई कर सकते हैं कि वो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि जैसे कि एक्सपेंसेस पेबल है, आपने पे नहीं किया है, देना था लेकिन दिया नहीं है। अगर एक्सपेंसेस हो जाता तो वो क्या हो जाता, नॉमिनल अकाउंट हो जाता। अभी मैं आपको इसी में आगे बताऊंगा, लेकिन पेमेंट किया ही नहीं ना, एक्सपेंसेस पेबल है, इसका माने वो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो आपका कहलाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि इसमें आपका कुछ और भी एग्जांपल है, आपका ड्राइंग्स है, अभी हमने आपको बताया एक्सपेंसेस पेबल, यानी कि हम उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो कि दूसरा जो मेरा कहलाता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट खत्म हो गया, इम्पर्सनल अकाउंट किसे बोलेंगे, बहुत ही इसका सिंपल सा आंसर है, ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट वुड बी इम्पर्सनल अकाउंट एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। यानी अभी आपने पर्सनल अकाउंट को समझा, उसके अलावा जितना भी होगा पर्सनल अकाउंट को छोड़ करके वो क्या होगा, इम्पर्सनल अकाउंट होगा,
राइट। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो आपका दो तरह का होता है। पहला क्या हो गया, रियल अकाउंट। अब इसका डेफिनेशन क्या है, रट्टा मारने का काम नहीं है। जिस कंपनी में आप काम करेंगे या जॉब करते हैं, आप देखिए उसके पास जो जो संपत्ति है वो सब उसका रियल अकाउंट कहलाएगा। यानी कि जो भी कंपनी का एसेट्स होगा वो क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या है, उसका स्टॉक, अगर वो ट्रेडर है, माल खरीदता है बेचता है, तो जो स्टॉक उसका बचा हुआ है वो क्या है, उसका एसेट है ना। एसेट है तो वह कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। उसी तरीके से आपका कंप्यूटर है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक बैलेंस है, गुडविल है, ETC। इस तरीके से आप देखें, अगर छोटी फर्म है तो उसके बाद कम संपत्ति होगा, बड़ी कंपनी है तो बड़ा बड़ा संपत्ति होगा। इन शॉर्ट जो भी कंपनी का संपत्ति होगा उसे हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे, राइट। अब यहाँ पर रियल अकाउंट को भी दो हिस्से में बांटा गया है। वो इसलिए यहाँ पर कुछ कुछ एसेट ऐसा है कि जिसको कि हम देख सकते हैं, कुछ संपत्ति ऐसा है जो कि संपत्ति तो है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। तो इसी को समझाने के लिए ऑथर ने रियल अकाउंट को दो हिस्से में बांट दिया है। पहला आपका क्या है, टैंजिबल रियल अकाउंट। तो टैंजिबल रियल अकाउंट किसे कहते हैं, ऐसा संपत्ति जिसे कि देखा जा सकता है, राइट। यानी कि जितने भी तरह का ऐसा संपत्ति है उसे हम लोग देख सकते हैं और इसे टच भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो दिखेगा उसको तो भाई टच तो हम तो कर ही लेंगे ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो जो संपत्ति देखा जा सकता है, जिसका कोई आकार प्रकार होता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे वही चीज़ है जैसे कि स्टॉक हम देख सकते हैं, उसे छू भी सकते हैं, राइट। आपका कंप्यूटर है, फर्नीचर है, ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत दुबे जी यानी कि आपका कैश भी है। तो इसी तरीके से हमें क्या होता है ना, पहचानना होता है, राइट। इसी तरीके से आपका दूसरा क्या है, इनटैंजिबल रियल अकाउंट। ऐसा एसेट्स जिसे ना तो देखा जा सकता है, नीदर कैन बी सीन नॉर टच, ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। अरे जब दिखेगा ही नहीं तो हम उसे टच कहाँ से करेंगे, हाँ, लेकिन महसूस ज़रूर किया जा सकता है। और जब महसूस हो जाएगा तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हाँ भाई संपत्ति है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनटैंजिबल रियल अकाउंट। जैसे कि हवा को किसी साइंटिस्ट ने आज तक दावा नहीं किया है कि उसे देखा जाता है, राइट। हाँ, लेकिन हमारी सांसें चल रही हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 को छोड़ रहे हैं, तो इसका माने हम जिंदा हैं, हाँ भाई हवा है, राइट। तो इसी तरीके से आपका जो इनटैंजिबल रियल अकाउंट होगा उसे देखा तो नहीं जा सकता, छुआ तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ महसूस किया जा सकता है। जैसे आपका क्या होता है, गुडविल। अब गुडविल का माने क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं ख्याति, आम जबान में इसको बोलते हैं रेपुटेशन, राइट। अब ये गुडविल जो है ना, ये मार्केट में बिकने वाला सामान नहीं है, इसे आप परचेज नहीं कर सकते। कभी आप जाना, आप ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सर्च करना, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, देखना तो गुडविल कोई सामान है क्या कि हाँ भाई गुडविल आपका संपत्ति है तो चलो इसे ख़रीद लेते हैं। गुडविल को ख़रीदा नहीं जा सकता, इसका माने यह रेपुटेशन है, इसे कमाया जाता है। तो जो भी कंपनी होती है, परफॉर्मेंस अगर उसका अच्छा है, अच्छा सर्विस है, तो कस्टमर के बीच में उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। वो कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो ऑटोमेटिक कस्टमर उस पर टूट पड़ता है कि भाई हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो यही कंपनी का क्या होता है, संपत्ति होता है, राइट, जो कि दिखता तो नहीं है लेकिन महसूस होता है। तो महसूस कैसे होता है, भीड़ का लग जाना, लक्ष्मीकांत दुबे का पॉकेट में आ जाना, और ठंड में भी जब आदमी को गर्मी लगने लगे तो इसका माने ये है कि हाँ पॉकेट में पैसा है, उसे गर्मी लग रही है तो उसे महसूस हो जाता है, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है ना, इसे महसूस किया जाता है। तो गुडविल कंपनी के लिए संपत्ति होता है, राइट। तो ये क्या हो गया, इनटैंजिबल रियल अकाउंट हो गया। इसी तरीके से आपका ट्रेडमार्क भी है, इसी तरीके से आपका कॉपीराइट्स भी है। दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में मुझसे टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल एंड अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में बहुत कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है
theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं जो कि इसका लास्ट है इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा पार्ट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सन के बारे में बात हो गई, संपत्ति के बारे में बात हो गई, अब क्या है भाई, खर्चा। और खर्चा किसे कहते हैं, हर कोई जानता है। अरे भाई कंपनी में ढेरों सारे खर्चे होते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका कंपनी का खर्चा होगा नॉमिनल अकाउंट होगा। अब सिर्फ खर्चा ही हो, कमाई ना हो तो कंपनी तो बंद हो जाएगी ना। चलो ठीक है, तो कंपनी को कुछ इनकम भी होता है, कुछ क्या बहुत इनकम होता है, तभी तो कंपनी चलती है ना। हाँ भाई, तो इनकम भी होगा तो नॉमिनल अकाउंट होगा, राइट। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लोग क्या देते हैं भाई, अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं तो एक्सपेंस हो गया। इसी तरीके से अगर हम मजदूरी देंगे, प्रोडक्शन का काम कर रहा है ना मेरा स्टाफ, तो हम उसको मजदूरी देते हैं। अब हम अगर भाड़ा वगैरह देंगे तो ये भी तो एक्सपेंस है। देखिए है एक्सपेंस, सबका नेचर अलग अलग होता है। जैसा कंपनी का नेचर होगा वैसा कंपनी का एक्सपेंस भी होगा। तो एक्सपेंस को रट्टा मारने का काम नहीं है। आप किसी भी फर्म में जाएं, ठीक है, आपके हर तरह के एसेट होंगे तो क्या करेंगे, उसका लिस्ट आपको निकाल के दे दे कि ये रट्टा मार लो, यही संपत्ति होता है, ये एक्सपेंस का नेचर है इसे रट्टा मार लो, ये इनकम का नेचर है इसे रट्टा मार लो। नहीं, रटी रटाई चीज़ ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है, ठीक है ना। लेकिन जिस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो या तो वो हमारे कब्रिस्तान तक जाएगा या फिर वो हमारे शमशान घाट तक जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को हमें अच्छी तरीके से समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ मिसाल के तौर पर आपको ये बताने की कोशिश की। हाँ भाई, एक कॉमन जो खर्चा होता है वो आपका सैलरी है, मजदूरी है, भाड़ा है, अगर हम ट्रेड कंपनी में काम करते हैं तो। अब जैसे कि हमारा कुछ इनकम भी तो हो सकता है ना। इनकम क्या होगा, हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पे हमने कहीं पर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो कमाई होगी तो मेरे लिए इनकम है। तो पहचान लिया ना, हाँ भाई इनकम है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, सेविंग अकाउंट है, उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब यहीं पर इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको फंसा दे कि मेरा करंट अकाउंट है, उससे मेरे को 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला, एंट्री करो। आप तो फटाक से एंट्री को पास कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट और आपका बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट। आपको लगा कि अरे हमने आंसर तो सही दे दिया, जबकि सवाल ही गलत था। क्योंकि कभी भी करंट अकाउंट में बैंकिंग जो कंपनी होती है, बैंकिंग सेक्टर, वो आपको इंटरेस्ट नहीं देती है, सेविंग पे दिया जाता है। इसलिए हर सवाल का जवाब हो ये कोई ज़रूरी नहीं है सर, सवाल ही आपका गलत है, क्योंकि करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाँ, पैसा कभी कभी रिवर्स आ जाता है, वो अलग है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए सोच समझ करके चलो। यहाँ पर जैसे कि बैंक चार्जेस है, इसी तरीके से आपका बहुत सारा खर्चा भी हो सकता है और अलग अलग नेचर के आपके इनकम भी हो सकते हैं। कोई ट्रेडर है तो वो माल को सेल करता है तो वो इसके लिए इनकम। मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, राइट। तो इससे जो हमारी इनकम होती है वो मेरे लिए क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। बेसिकली देखा जाए तो आपका 3 तरह का ही अकाउंट होता है। पहला हो गया पर्सनल, दूसरा आपका हो गया रियल और तीसरा हो गया नॉमिनल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने ये सीख लिया होगा कि किसी भी अकाउंट को आपको किस तरीके से पहचानना होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।